हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आ गया हूं मैं आपके सामने एक और डरावनी कहानी लेकर। मेरे चैनल हॉरर 100% पर आप सुनते हैं रहस्यमयी और हॉन्टेड कहानियां। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन पर भी टैप कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। अगर आपको इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज पसंद आ रही हों तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसी भूतिया कहानियां पसंद हैं। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भूत प्रेत से जुड़ी कोई घटना या किसी तरह की पैरानॉर्मल घटना हुई हो तो मुझे स्टोरी भेजें। कहानी भेजने के दो तरीके हैं। चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिखकर मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी दी हुई है, उसी पर कहानी भेजी जा सकती है। लिखकर भेजी गई कहानी को मैं अपनी आवाज़ में सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्टिंग में करता हूँ कि मैं नॉर्वे से हूँ और ये जो मैं कहानी या स्टोरी सुनाने वाला हूँ तो ये मेरी खुद की स्टोरी है। ये मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसकी पहले दे देता हूँ कि यहाँ ना एक काफ़ी पुराना मतलब चर्च है। चर्च नहीं आप उसको कह सकते, वो ऐसे एक खंडर है। आप गूगल पे जाके उसको ना सर्च भी कर सकते हैं, नेस चर्च रूइंस, तो वो आपको मिल जाएगा। वो एक ऐसा चर्च है कि काफ़ी हॉन्टेड है, उसकी काफ़ी स्टोरी है, काफ़ी हिस्ट्री है उसकी। वो बहुत ऐसे इलाके में है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता। मतलब जिधर मैं रहता हूँ ओस्लो में, ये कैपिटल है इधर का, तो यहाँ से तकरीबन 2-2.5 घंटे की वो ड्राइव है। और वो ऐसा है कि वो उसके इर्द गिर्द मतलब लेक है, गोल दायरे में वो लेक बनी हुई है। काफ़ी एक वो ऐसा लगता ही नहीं है वो अलग पार्ट है, वो ऐसा काफ़ी डिफरेंट टाइप का है। वो खंडर नुमा है, चर्च है। तो मैं स्टार्टिंग आपको स्टोरी की करता हूँ कि हमें किस तरह पता चला था। हम तकरीबन 5 दोस्त हैं। तो एक दिन हम काम करते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो कभी छुट्टी होती है तो हम लोग ना कुछ एक्टिविटी वगैरह के लिए निकल जाते हैं। मोस्टली वीकेंड्स पे या संडेज़ को हमको छुट्टी होती है। तो एक दिन, ये आज से 5 महीने पहले की मैं आपको बता रहा हूँ, तो सैटरडे नाइट थी। ये है सर्दियों की बात है मेरे, आई थिंक कि ये बात है तकरीबन नवंबर की बात है। तो सैटरडे नाइट थी, हम 5 दोस्त इकट्ठे हुए थे एक दोस्त के घर। वो दोस्त हमारा पंजाबी है, इंडियन है। तो उसकी फ़्लाइट थी संडे सुबह को, तो हम लोग उसके घर बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। छुट्टी थी सबकी, तो हमने कहा चलो इसके साथ बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। हम लोग मोस्टली कार्ड्स खेलते हैं या प्ले स्टेशन वगैरह हम लोग लगा के सारे बैठ जाते हैं। एक हमने बनाई हुई है अपनी बैठने की जगह, एक बैठक जिसको आप कह लो ना। तो हम 5 लड़के थे, हम बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो ऐसे ही ना सब हम बात कर रहे हैं कि यार सुबह संडे है, आज कुछ डिफरेंट करना है। कुछ यार हमेशा हम कभी ये कर रहे हैं, कभी एक्टिविटी, बॉलिंग वगैरह, बिलियर्ड वगैरह, या खाना खा लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाके। तो यार कुछ डिफरेंट करना है, कुछ थ्रिल करना है, कुछ एडवेंचर टाइप करना है ना। तो हम अभी यही बात ही कर रहे हैं। तो जो हमारा वो दोस्त था जिसने जाना था, जिसकी फ़्लाइट थी, उसने हमें बताया कि यार उसने ना हॉन्टेड ऐसी चीज़ें ना बातें शुरू कर दी। उसने कहा इधर ऐसी जगह है चर्च रूइंस, खंडर चर्च का, उसकी बड़ी हिस्ट्री है और काफ़ी कहते हैं कि वो काफ़ी हॉन्टेड प्लेस है। उस पर यूट्यूब पर वीडियोज़ भी बनी हुई हैं, काफ़ी लोगों ने बनाई हुई हैं उसकी। तो हमने उसकी बात जिसने उसने शुरू की तो हम काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए इस चीज़ में। हम कहता है कि मेरे पास ना एक किस्सा भी है, एक स्टोरी है। स्टोरी नहीं है बल्कि मेरे एक जानने वाले हैं, उनके साथ हुआ था ये सब। हमने कहा जा तू सुनाना शुरू कर। उसने सुनाना शुरू किया कि ऐसे 5 दोस्त थे जिनमें 3 लड़कियां थी, 2 लड़के थे। उन्होंने भी ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देख के रिसर्च करके तो उन्होंने कहा था कि हम लोग भी जाएंगे, देखेंगे यार ये चीज़ें होती हैं कि नहीं। वो चीज़ों पे यकीन नहीं थे करते, तो वो बस ना एज एडवेंचर वो भी गए थे कि देखेंगे होता क्या है इधर। तो
वो 5 दोस्त गए तकरीबन रात के 12 बजे ना, वो ओस्लो से निकले और रास्ते में चल पड़े। तो उस जगह बारे में मशहूर ये है कि वो उधर कोई आबादी नहीं है, वो ऐसे है कि कुछ भी नहीं है उधर। उधर सिर्फ एक खंडर बना हुआ है जो चर्च है, और उस चर्च के साथ 3-4 कब्रें हैं। और उस चर्च की हिस्ट्री ये है कि कोई इनका क्रिश्चियन पोप था 1700 में कि 1800 में, जिसने अपने बीवी बच्चों को मार के ना फांसी लगा के खुद भी मार गया था। तो उन्हीं के कब्रें आगे बनी हुई हैं और वो एक खंडर बना हुआ है। वो चर्च एक प्रॉपर चर्च था। बाद में जब ये हुआ तो उधर मतलब कोई बंदा जा नहीं था सकता। और स्पेशल उधर एक बोर्ड बना हुआ है कि एंट्रेंस बोर्ड, एक वो रास्ते में जब आप जाते हो, एक मेन हाईवे से एक कच्चा रास्ता जाता है उसके अंदर जाने के लिए। तो वो हाईवे से जिसने आप टर्न लेते हो तो वो कच्चा रास्ता जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे बोर्ड लगा होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक, मतलब शाम के 7 से सुबह के 8 बजे तक अगर इधर कोई जाएगा तो वो अपनी मर्जी पे जाएगा। उसके साथ जो भी होता है वो खुद जिम्मेदार है, वो मरेगा या भी जो भी करेगा वो अपनी जिम्मेदारी पे उधर जा सकता है। उधर कोई सिग्नल्स नहीं आते फ़ोन के, किसी चीज़ की कोई उधर नहीं है फैसिलिटी, मतलब सिग्नल्स आते ही नहीं है ना। तो जो भी जाएगा अपनी जिम्मेदारी पे जाएगा, किसी को कोई ये नहीं आप कह सकते कि जी हमारी हेल्प करो वगैरह, नहीं, फंस गए तो फंस गए। तो वो इसी तरह वो 4 दोस्त, जो 5 दोस्त थे, 3 लड़कियां थी 2 लड़के थे, तो वो गए, पाकिस्तानी थे वो भी। अभी वो कच्चे रास्ते से एंटर हो रहे हैं तो उधर ना जब आप एंट्रेंस पे पहुंच जाते हो ना इसके खंडर की, तो वहाँ एंट्रेंस पे ही जिधर बिल्कुल सामने खंडर आपको नज़र आता है, तो वहाँ 2 बड़े से पत्थर बने हुए हैं। और पत्थर के बारे में मशहूर है कि गाड़ी अगर इधर से गुजरेगी तो गाड़ी इधर ही आके बंद हो जाएगी। वो ये कि गाड़ी इधर बंद हो जाएगी, मतलब आप गाड़ी ना आप स्टार्ट होगी, ना चलेगी, ना आगे जाएगी, ना पीछे जाएगी, मतलब गाड़ी इधर ही बंद हो जाएगी। ये पता नहीं रूमर है कि क्या था। तो वो दोस्त भी चले गए, उन्होंने कहा देखी जाएगी। तो अभी वो एंटर हो रहे हैं, एक काफ़ी उनको ना पहले हंसी मजाक करके जा रहे थे, सारे हंस रहे थे, गाने लगाए हुए थे, चिल थे, अच्छे मूड में। तो जैसे वो कच्चे रास्ते में पड़े और खंडर के पास पहुंचे हैं तो ऐसे उनको ना बैड सी वाइब आई है, एक वहशाना टाइप की फीलिंग आई है कि यार इधर नहीं आना चाहिए, मतलब ये जगह नहीं ठीक, ऐसे गंदी सी उनको ना फीलिंग आ रही थी कि नहीं, गाड़ी मोड़ो हम चलते हैं। तो फिर भी वो एडवेंचर करने निकले थे, उन्होंने एक दूसरे को कहा कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, तो वो चले गए। अभी वो पत्थर जिधर वो 2 बड़े से पत्थर बने हैं, गाड़ी उधर से गुजरी और गाड़ी बंद हो गई उनकी। ये अब रूमर नहीं था, ये सच था। और उस टाइम उनको एक डर तारी हो गया उन पे कि यार गाड़ी बंद होगी हमारी, अब क्या करेंगे। वो गाड़ी स्टार्ट करें, गाड़ी ना चले, जैसे तैसे करके कुछ भी वो गाड़ी को मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, रेस दें। वो डर गए थे, वो निकलना चाह रहे थे उधर से ना कि ना यार जो गाड़ी बंद होगी ये सच है तो कुछ और भी सच ही होगा जो सुना हुआ है। तो गाड़ी वो स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब इन्होंने एक दूसरे को तसल्ली वगैरह दी तो ये सारे कहते हैं गाड़ी से उतरते हैं, गाड़ी को देखते हैं, गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं किसी तरीके से। और ये अब सुनते जाएं कि 3 लड़कियां थी और 2 लड़के थे, 5 थे ये टोटल। तो ये उतरे हैं, अब सारे उतरे हैं और गाड़ी को देखने लग पड़े। गाड़ी को कुछ कर रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी हिलने का नाम नहीं ले रही, गाड़ी निकल ही नहीं रही। ये गाड़ी इनकी थी, कोई BMW थी जो ये डीजल पे चलती है और काफ़ी नया मॉडल था, तो उसका ख़राब होने का तो मकसद ही नहीं था बनता। तो गाड़ी नहीं चल रही, आगे पीछे कर रहे हैं, धक्के भी लगा रहे हैं, लेकिन गाड़ी का कोई हिलने का नाम नहीं ले रही, जैसे गाड़ी को कोई पकड़ के खड़ा हुआ है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए। फिर इनको आवाज़ें आने लग पड़ी अंदर से, चर्च के अंदर से, वो खंडर के अंदर से। साइड पे एक मैदान है, लेक बनी हुई है, उधर से इनको हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, छन छन की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई नाच रहा है, कोई हंस रहा है, कोई औरत है। ये और ज़्यादा डर गए। फिर एकदम इनको ना खंडर के अंदर से आवाज़ आई है एक लड़के की। तो इनको लगा कि शायद जिस तरह हम आए तो शायद इन कोई और भी इस तरह ना देखने आया होगा, रिसर्च के लिए आया होगा, वैसे ही नॉर्मल दोस्त वगैरह आए होंगे। तो अभी ये सोच ही रहे हैं तो एक लड़का खंडर से बाहर निकला, इनके पास आ रहा है। वो था गोरा ही, तो इनके पास आ रहा है नॉर्मल, उसने जैसे कपड़े पहने हुए थे
इनके पास आया, इनसे बातें करने लग पड़ा, हाँ तुम लोग क्या लेने आए हो फलां, कि क्या नाम है, वो इनसे पूछ रहे हैं नॉर्मल तरीके से, सारे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि इधर क्या है उधर क्या है फलां। तो थोड़ी देर में वो लड़का ना, जो एक लड़की थी जो इनकी दोस्त थी, उसका उसने हाथ पकड़ा है, उसको लेके ना चर्च के अंदर जाने लग पड़ा। मतलब वो लड़की भी इसके साथ जा रही है, हाथ पकड़ के वो अंदर जा रहे हैं खंडर के अंदर। तो ये दोस्त सारे रोकी जा रहे हैं, इनके पीछे जा रहे हैं, इनको आवाज़ें मार रहे हैं कि रुक जाओ अंदर ना जाओ, अंदर ना जाओ ना तुम लोग, वापस आओ जाओ। ये सुन ही नहीं रहे, इनकी तरफ देख तक नहीं रहे, सीधा सीधा जा रहे हैं। और ये 5 थे, तो चारों के चारों अपने, उनकी दोस्त थी वो लड़की, तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब लड़के को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं रुक रहे, वो जा रहे हैं। तो ये भी पीछे पीछे उनके चले गए, और देखते ही देखते वो दोनों, लड़का और लड़की, इनकी आंखों के सामने से गायब हो गए, जैसे ओझल हो गए हैं, कहीं पता नहीं किधर गए हैं, कोई समझ नहीं, इनके आंखों के सामने से गायब हुए हैं, ऐसे वैनिश हो गए हैं। तो ये लोग डर गए, ये लोग डरते भागते भागते चीखते चिल्लाते ये लोग ना गाड़ी तक गिरते पड़ते वापस आ रहे हैं। मतलब उस लड़की का ऊंची ऊंची नाम ले रहे हैं, और डर गए, ये वापस गाड़ी तक भागे हैं। और जैसे ही गाड़ी के पास आए हैं तो इन्होंने देखा वो लड़की तो गाड़ी के अंदर बैठी है, और वो डरी हुई है, और वो ऊंची ऊंची चीखें मार रही है, कलमे पढ़ रही है, आयतुल कुर्सी पढ़ रही है। ये लोग गाड़ी में आके बैठ गए, और उस लड़की को ना देखने लग पड़े, ये खुद भी डरे हुए थे। उस लड़की को पूछने लग पड़े कि क्या हुआ है ना, तुम रो क्यों रही हो, किधर तुम उस लड़की के साथ क्यों अंदर गई थी, वो लड़का कौन था, तुम अंदर क्या लेने गई थी, क्यों, क्या हुआ है। तो उस लड़की ने बोला कि मैं तो गाड़ी से निकली ही नहीं, मैं तो उतरी ही नहीं इस गाड़ी से, तुम लोग उतर गए थे, मैं तो डर के मारे, मुझे डर इतना था, मैं तो फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, सिग्नल नहीं थी आ रहे, तो गाड़ी से मुझे तो डर ही पड़ रहा था, तुम चारों उतरे थे और मैं तो गाड़ी के अंदर बैठी रही हूँ। बाद में मैंने देखा कि तुम लोग किसी से बातें कर रहे हो, और एकदम चर्च की तरफ जाना शुरू कर दिया तुम लोगों ने, और तुम लोग फिर साथ ही चर्च के अंदर चले गए हो, और मैं इधर अकेली बैठे डर के मारे बैठी ही थी। और एकदम मैंने अपनी विंडो की साइड पे देखा तो एक औरत मुझे नज़र आई है, फुल ब्लैक में, काले, और मुझे वो इतनी वो डरावनी औरत थी, और मुझे उसने ऊंची सी आवाज़ में कहा कि मैंने तुझे मार देना। कह रही है, मैं डर गई और मैंने ऊंचा ऊंचा चीखना इसलिए शुरू किया और आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, और तभी तुम लोग भागते भागते चर्च में से बाहर आ गए और मुझे ये पूछने लग पड़े कि तुम गाड़ी में क्या कर रही हो, तुम तो उधर थी। तो बाद में ये गाड़ी इनकी उसी टाइम स्टार्ट हो गई, ये इन लोगों ने गाड़ी निकाली और वो लोग भाग गए। बाद में पता चला कि वो जो लड़की थी, जो इनकी दोस्त, मतलब ये जो जब गाड़ी से उतरे थे तो वो लड़की गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, इनके साथ कोई और था। वो लड़का और वो लड़की जो चर्च के अंदर गए थे, वो एक तो इनकी दोस्त बन के इनके साथ खड़ी थी, वो पता नहीं कौन था, और लड़का भी पता नहीं कौन था, मतलब जिन थे, मखलूक थी या जो भी थी, वो बस आके नॉर्मल तरीक़ों से जिस तरह इंसान बात करते हैं वैसे की, और वो इनके आंखों के सामने गायब हो गए। ये बाद में चला कि वो तो जिन थे यार शायद। तो ये लोग फिर इतने डरे, ये लोग ना आके कुछ कहते हैं कि जी काफ़ी इनको बुखार चढ़ा वगैरह जो भी है, मुझे नहीं इस बात का पता, इस तरह हमें हमारे दोस्त ने बताया। तो जब हमने ये बात सुनी तो हम लोग ऐसे हैं कि इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते, खासकर मैं, मुझे कभी यकीन ही नहीं आया कि जी जिन होते हैं या जिन्नात होते हैं। मूवीज़, मैं कहता हूँ कि मूवीज़ वगैरह में होता है, या रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ना लोगों ने ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बनाई हुई है दिखाने के लिए, या फिल्म्स देखते हैं बेचने के लिए वगैरह। तो मुझे कभी यकीन ही नहीं आया। मैं वो लड़का हूँ जो हंसी मजाक में ना हर चीज़ ख़त्म कर देता है। तो हमने जब इसकी स्टोरी सुनी तो हमने कहा चलो यार कल संडे है, तो कल का प्लान बना लेते हैं, रात को निकलेंगे 12 बजे 1 बजे, और 2:30 बजे तक हम उधर पहुंच जाएंगे। तो सारे कहते हैं हाँ चलेंगे। वो जो इंडियन लड़का था उसकी तो फ्लाइट थी, वो कहता भाई तुम लोग जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला, मेरी तो सुबह फ्लाइट है, मैंने तो चल जाना, मैंने इंडिया जाना। हमने कहा चलो ठीक है, हम 4 लड़के हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे। तो फिर सेम संडे आया। हमने अब इतनी हमारी जो एक्साइटमेंट थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि रात पूरी कोई भी नहीं था सोया, सारे वही ना वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देख रहे हैं कि यार से ऐसे ऐसे होता है इधर इधर, मतलब तो स्टोरी सारी हमने पढ़ ली थी। तो एक्साइटमेंट में पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन रात के 12 बजे सारे एक साथ इकट्ठे हुए और हमने यहाँ से निकल गए, ओस्लो से हम हाईवे पे हम जा रहे हैं।
हंसी मजाक करते जा रहे हैं, गाने चलाते जा रहे हैं, बड़े मज़े के मूड में थे हम लोग सारे ना कि हाँ यार आज कुछ नया कर रहे हैं, कुछ एडवेंचर कर रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। सारा ड्रामा है, टोपी ड्रामा है, इस तरह कुछ नहीं होता। तो हम तकरीबन हम 4 थे, तो मैं और मेरा दोस्त पीछे बैठे हुए थे और 2 दोस्त, एक गाड़ी चला रहा था, एक पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था। जो पैसेंजर सीट पे था वो उसका बड़ा यकीन था इन चीज़ों पे कि यार ये चीज़ें होती हैं। वो बड़ा फट्टू टाइप का था कि वो उसकी ना मतलब वो डर जाता था बड़े इजीली। तो अभी हम इस रास्ते से ना 5 मिनट, वो जो टर्न आता है, जो कच्चा रास्ता आता है, उससे 5 मिनट दूर होंगे। तो उसने ना, जो पैसेंजर सीट पे बैठा था, जो डरता था, उसने गाड़ी रुकवा ली। वो कहता है कि उन्हें गाड़ी रुकवाई है, हमने गाड़ी रोकी। कहता है गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी तो मुझे पीछे आके कहता है कि मैं पीछे आके बैठ लूँगा, तू आगे ना पैसेंजर सीट पे आके बैठ जा। मैंने कहा क्यों? कहता नहीं मुझे डर लगता है। हमने कहा चलो ठीक है, क्योंकि उसने स्टोरी पढ़ी थी कि भाई लड़की पीछे बैठी हुई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं आगे आके बैठ जाता हूँ। तो मैं आगे बैठ गया। अब हम गाड़ी जा रही है, वो टर्न आ गया। जैसे हम गाड़ी के अंदर टर्न लिया तो कच्चा रास्ता स्टार्ट हुआ। तो वो बोर्ड भी हमने देखा कि बोर्ड लिखा हुआ, हाँ भाई ये भी सच है कि बोर्ड सही में है। हमने कहा चलो कोई नहीं, देखी जाएगी, आगे चलते हैं। तो फिर हम आगे गए। तकरीबन 10 मिनट कच्चे रास्ते में से जाने के बाद हमें खंडर दूसरा नज़र आने लग पड़े। तो अंदर गए, उसके बाद वो 2 पत्थर भी हमें नज़र आ गए। अब हमने ये था कि यार पत्थर से अगर आगे गाड़ी गुजरी तो गाड़ी बंद हो जाती है, ऐसे हमने सुना है। वो रात को दोस्त भी हमारा बता के गए कैसे होता है। हमने कहा चलो कोई नहीं, गाड़ी पीछे रुकवा लेते। ओके नहीं, हमने ये भी रूमर देखना है कि भाई गाड़ी रुकती है कि नहीं रुकती। तो हमने गाड़ी चलाई, पत्थर से गुजारी, गाड़ी बंद नहीं हुई। हमने कहा लो जी, हम तो खुश हो गए, ये तो बस अफवाह थी, ये तो कुछ भी नहीं होता, ये तो लोगों ने कहानियाँ बनाई हुई हैं। तो हमने जाके गाड़ी आराम से साथ खंडर के सामने ना गाड़ी रोक ली, पत्थरों से गुजर गई। ठीक, एक चीज़ सच थी कि वहाँ पे सिग्नल सही में नहीं थे आते। तो हमारे किसी के पास भी कोई नेटवर्क नहीं था। सही है, गाड़ी हमने रोक ली उधर। अब हम सोच रहे हैं, अब वो इतनी कोई अंधेरी जगह थी, और जिस तरह हमने खंडर के आगे जाके गाड़ी रोकी है और बैठे हैं बात कर रहे हैं कि हाँ भाई अब निकलते हैं, कौन निकलेगा पहले, कौन बाहर जाएगा, को चलो अंदर जाके चेक करते हैं। इतनी दूर तक आए हैं, अब अंदर तो जाएंगे ना। तो हम वो देख रहे हैं कि खंडर है सामने, दरख्त हैं बने हुए, उस दरख्त के नीचे 3 कब्रें बनी हुई हैं और कुछ भी नहीं है, खाली है, अंधेरा ही अंधेरा है। और एक बड़ी गंदी सी फीलिंग सही में हमें भी आ रही थी कि यार ये एक जगह नहीं ठीक, ऐसे भारी भारी सी फीलिंग है कि ये जगह कुछ वहशी टाइप की कोई फीलिंग दे रही है कि बहुत कोई ना गलत जगह है, जैसे आपको एकदम ही कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हमें जो हंस खेल रहे थे, हमें एकदम खामोशी में बैठ गए सारे। और फिर हमने कहा कि यार छोड़ो, अंदर किधर जाना है, बस बाहर से देख लिया, रूमर ही है, गाड़ी भी नहीं हमारी रुकी, तो चलो गाड़ी मोड़ो, हम चलते हैं वापस, बस देखना था देख लिया। सही बात ये थी कि मेरे जो 3 दोस्त है वो डर गए थे, वो लगे हुए थे कि हमने नहीं अंदर जाना। तो मैं फिर इनके, अब मेजोरिटी विंस, तो हमने कहा चलो ठीक है यार नहीं जाते, गाड़ी घुमाओ, निकलते हैं। अब गाड़ी ऑन है, गाड़ी हमने बैक करने की कोशिश की है, गाड़ी बैक ना हो। हम लोग कहेंगे कुछ भी नहीं है नीचे, ना तो गाड़ी फंसी हुई थी ना तो कुछ थी, बस गाड़ी टायर चल रहे हैं, रेस वो फुल दे रहा है, लेकिन गाड़ी ना आगे जा रही है ना गाड़ी पीछे जा रही है। गाड़ी ऐसे है जैसे रुकी हुई है, मतलब फुल रेस है, गाड़ी हिलने का नाम नहीं ले रही, जैसे सही में कोई गाड़ी पकड़ के खड़ा हुआ होगा। हम लोग डर गए। ये वो टाइम था जिस टाइम सही में सबकी ना बज गई थी, और हमें ये था लो जी हमारे तो एल लग गए। सही में हमें ऐसे ही था कि हमारे तो लग गए, ये तो सच है। तो हम जी, अब गाड़ी जो चला रहा था मेरा दोस्त, वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो रेस दे रहा था और उसे पता है कि गाड़ी आगे पीछे नहीं हो रही, लेकिन टायर चल रहे हैं, लेकिन गाड़ी हिलने का नाम नहीं रही। वो फुल पैर नीचे दे के रेस को वो निकालने की कोशिश करता, क्योंकि हम सारे डर चुके थे। अब गाड़ी ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है ना साइड पे जा रही है, गाड़ी हिल ही नहीं रही। तो अब ये तीनों डरे हुए थे, कोई आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है, कोई कलमे पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मैं कल्ला बैठ के ना सोच रहा हूँ कि गाड़ी किस तरह निकालनी है। तो मैंने, जो मेरा दोस्त रेसें देने लगा हुआ था गाड़ी को, मैंने कहा रुक जा, 5 मिनट रुक जा, गाड़ी को सांस दे, गाड़ी इधर बंद हो जाएगी अगर तूने कुछ और किया तो, ज़्यादा प्रेशर ना डाल उस पर। उसको सबको इनको मैंने तसल्ली दी, यार उतरते हैं आराम से, कलमे पढ़ो, अल्लाह का नाम लो, उतरते हैं और देखते हैं कि
मसला क्या है। ये उतरे ना, मैंने दरवाज़ा गाड़ी का खोला, मैं पहले उतर गया। मैंने कहा यार देखो मैं उतर गया ना, कुछ नहीं होता, तुम लोग भी उतर जाओ। अब गाड़ी की हमने हेडलाइट्स ऑन रखी हुई थी उस सामने खंडर की तरफ, क्योंकि उधर अंधेरा बहुत था, कुछ नज़र आने का नाम नहीं था ले रहा। तो हमने लाइटें ऑन कर दी, उतरते हैं आराम से लाइट में, देखते हैं क्या है। सारे चलो इन्होंने ना अल्लाह अल्लाह करके सारे उतर ही गए हैं। उतरे हैं तो देखा गाड़ी कहीं भी नहीं फंसी हुई, गाड़ी मतलब सिंपल नीचे रास्ता है, टायर है, ना फंसी हुई है ना कुछ है, मतलब गाड़ी बस आगे पीछे ही नहीं जा रही। हमने गाड़ी न्यूट्रल में डाली, आगे धक्का, और ये मर्सिडीज़ थी, ये मैनुअल थी, तो ये फंस ही नहीं थी सकती। इसकी सस्पेंशन जो दूसरी हैं, इसमें एयर ब्रेक्स होती हैं, मतलब गाड़ी ऊपर भी हो जाती है, गाड़ी नीचे भी होती है, तो इसमें गाड़ी का रोला नहीं था कि गाड़ी ख़राब ही नहीं हो सकती। तो हम लोग अब गाड़ी को धक्के मार रहे हैं, गाड़ी नहीं हिल रही। फिर हमने सोचा कि गाड़ी के मैट निकालते हैं, शायद टायरों में कुछ चीज़ फंस गई और टायर नीचे धसे हुए हैं, तो शायद इसलिए हो रहा है। तो हमने गाड़ी के मैट निकाले और वो टायरों के नीचे रख दिए। गाड़ी फिर भी ना हिले, मैं मतलब टायर चल रहे हैं लेकिन गाड़ी आगे पीछे नहीं जा रही। टायर के नीचे मैट रखे हैं, तो टायरों ने मतलब टायर जब घूमे हैं तो मैट वापस बाहर आ गया। फिर हम साइड पे गए, पत्थर उठा के लेके आए हैं, पत्थरों को टायरों के नीचे रखा है, तो फिर भी नहीं गाड़ी हिली। फिर उसके बाद हम सोटियाँ लेके आए हैं, वो गाड़ी टायर के नीचे रखी हैं, तो सोटियाँ टूट गई। मतलब यही है कि गाड़ी तो हिलने का नाम नहीं थी ले रही। हम लोग अब सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या करना है। इतने पे हमें अब खड़े हैं, दो दोस्त थी कि उन्होंने वो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, वो सिगरेट लगा के बैठ गए हैं, और हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हम लोग बस ये है कि थोड़ा मरा ना, हम उस टाइम तक हम चिल हो गए थे कि ठीक है यार गाड़ी फंसी है, कुछ नहीं, सुबह होने में कितनी देर आएगी, ये 3 बज रहे हैं, 3 बजे थे उस टाइम, तो मतलब 2 घंटे तक 5 बज जाएंगे और कोई नहीं, सुबह मतलब रात गुजार लेते हैं 2 घंटे गाड़ी में, दिन होते ही देख लेंगे क्या होता है। अभी हम यही बात कर रहे हैं तो पीछे से छन 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 हमारे ना ऐसे जैसे चारों तरफ ना कोई भाग रहा है, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा, मतलब छन 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 जैसे कोई घुंघरू पहन के ना चली जा रहा है, भागी जा रहा है। और इतने में हमें हंसने की, रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें शुरू आ गई। और ये वो टाइम था जो हम सही में इतने डर गए थे कि दिल में यही आवाज़ आ रही थी कि भागो, कि इधर नहीं रुकना, इधर नहीं रुकना। और ये मेरी हालत थी, और मैंने जब 3 दोस्त देखे वो भागने के लिए ऑलरेडी तैयार थे कि भागना, तो मैंने इनको रोका। मैंने कहा नहीं, भागेंगे नहीं, अगर वो चीज़ देखेगी ना कि हम डर गए हैं तो ये और डराएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे, तो भागना नहीं है। ये बस शुक्र हमने कुछ सुना ही नहीं, हम कुछ सुन नहीं रहे, हम डोरे हैं, ठीक है, हम भाई हमारे कान ही नहीं है, बस ये ऐसे ही करो। तो इतनी में मेरा जो दोस्त था उसके कान में आके किसी ने रख के चपेट मारी है, और साथ ऐसे कोई विस्पर भी करके गया। तो ये डर के भाग गया गाड़ी की तरफ, और इसको देख के हम भी गाड़ी की तरफ भागे। तो अभी हम गाड़ी के पास जाके भागे, गाड़ी के अंदर बैठ के हैं, तो पीछे हमने देखा जहाँ पे कच्चा रास्ता था वहाँ पे हमें रोशनी नज़र आने लग पड़ी, ऐसे जैसे गाड़ी कोई आ रही है वहाँ से। तो हमने कहा इस टाइम रात के कौन आया होगा गाड़ी, हमने कहा पुलिस। फिर हमने सोचा यार इधर तो कोई कैमरे भी नहीं है, और ये इधर तो कोई रहता भी नहीं है, तो बिल्कुल एक मतलब सुनसान, इधर पुलिस ने क्या करना काम। की तरह जो भी है हमारी हेल्प कर देगा, उससे पूछ लेंगे, शायद हमारी तरह ही कोई एडवेंचर वगैरह थ्रिल सीख करने आया होगा तो कोई हेल्प कर देगा हमारी। होने का चलो ठीक है। गाड़ी आई, हम अब गाड़ी वो जो गाड़ी थी वो पत्थरों के सामने से गुजर गई, वो गाड़ी नहीं बंद हुई। उन्हें गाड़ी आके ना हमारे बिल्कुल बराबर में ना साइड पे करके थोड़ी गाड़ी उसने रोक ली, और उसने अपनी हेडलाइट्स, उसकी इतनी ज़्यादा हेडलाइट्स की रोशनी थी, वो गाड़ी थी बड़ी, तो जैसे क्रूज़र होते हैं, तो उन्हें गाड़ी फुल हेडलाइट्स ऑन करके उसने ना चर्च की तरफ और वो कब्रों की तरफ वो लाइट उसने रखी अपनी हेडलाइट्स। और उसके हमने देखा कि गाड़ी कौन चला रहा है, तो गाड़ी के वो जो विंडो थी, ये मिरर्स थे, वो फुल टिंटेड ब्लैक थे कि आप देख ही नहीं सकते कि गाड़ी में कौन है, 1 है 2 है 3 है, कोई भी कुछ भी नज़र ही नहीं था आ रहा कि कोई है भी अंदर गाड़ी में कि नहीं। तो जिसी तरह वो उसने हेडलाइट्स ऑन की हैं चर्च की तरफ, हमारी गाड़ी निकल गई, गाड़ी चल पड़ी हमारी, मतलब पीछे बैक एकदम बैक होगी उसके आते सारी। तो हमने शुक्र का कलमा पढ़ा, हमने और वो गाड़ी वाला खड़ा है उधर ही, उसने हेडलाइट्स ऑन ही रखी हुई हैं, वो गाड़ी से बाहर नहीं निकला, वो गाड़ी के अंदर बैठा रहा।
और हेडलाइट्स उसने चर्च की तरफ ही रखी हैं। हमारी इतने में हमारी गाड़ी निकली है हमारी उसी टाइम उसके आने से, और हम लोगों ने ना गाड़ी पत्थरों से आगे निकाल ली। बाद में अभी पत्थर के आगे पहुंचे तो याद है हमारे तो मैट पीछे पड़े हैं गाड़ी के। तो ये लोग डरे हुए थे मेरे दोस्त। मैंने इनको कहा कि चलो ठीक है तुम लोग बैठो, मैं जाता हूँ ना, मैं मैट उठा के ले आता हूँ। तो वो अब जो गाड़ी वाला है जो दूसरा है जिसने जो हेडलाइट्स आगे रख के खड़ा है वो उधर ही, वो गाड़ी अपनी उधर ही खुलवाई हुई है उसने। तो मैं गया हूँ, मैंने बिल्कुल वो कब्रों के साथ ही मैट्स पड़े थे क्योंकि टायर से उड़ के वो उधर चले गए थे, हवा भी बड़ी तेज़ चल रही थी। तो मैं गया हूँ, मैंने मैट उठाए और एकदम मैंने जब मैट उठाते सार सामने देखा है तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या उस टाइम देख लिया कि अभी भी मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मेरे गूस बम्स आ रहे हैं, ऐसे बाल खड़े हो रहे हैं कि मेरे सामने एक काली सी औरत खड़ी है और वो मुझे ऐसे घूर रही है, ऐसे ही देख रही है जैसे कि अभी मुझे ना मतलब मेरा कत्ल कर देगी, मुझे मार देगी। इतने गुस्से में वो मुझे देख रही है। फुल ब्लैक उसने पहना हुआ, उसका मतलब शक्ल नहीं आपको नज़र आ रही, सिर्फ उसके बड़े बाल नज़र आ रहे हैं और आंखें उसकी नज़र आ रही हैं और पता लग रहा है कि औरत है, मतलब बॉडी वाइज पता लग रहा था कि औरत ही है। और मैंने जिस टाइम उसे देखा है तो मैं इस तरह बुत बन गया हूँ कि स्टैचू हो गया हूँ कि समझ नहीं आ रही थी हिलूँ भागूँ क्या करूँ, बस मैं उधर खड़ा हूँ। पीछे मेरे दोस्त मुझे आवाज़ें मार रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा डर गए। एक मेरा दोस्त भागते भागते पीछे आया तो उसने मतलब जितनी देर तक वो मेरे पास पहुंचा तो मुझे ऐसे धक्का पड़ा और मैं नीचे गिरा और गिरते सारी मुझे थोड़ी बहुत होश आई और मैंने वहाँ से भागना शुरू किया। गाड़ी के अंदर आके बैठ गया हूँ। दोस्तों ने मेरे रंग उड़े हुए देखे, मुझे पूछा कि भाई क्या हुआ क्या हुआ है। ठीक है, मैंने कहा बस इधर से निकल के बात करेंगे। हम लोग इधर से निकले हैं तकरीबन हाईवे पे जाके, हमें नहीं पता वही जो पीछे गाड़ी वाला था वो कौन था, वो उधर ही खड़ा रहा हमारे निकलने तक ना, उधर ही उसने गाड़ी रखी हुई थी। हमारे हमें नहीं पता वो किस टाइम निकला। तो हम लोग निकल गए। हाईवे पे जब पहुँचे तो एक आया है गैस स्टॉप आया, गैस स्टॉप पे हमने गाड़ी रोकी है, उधर बैठ के पानी शानी पिया, कॉफ़ी शॉफ़ी पी और फिर हमने बात की। और मुझे दोस्त ने बताया कि जिस टाइम तू मैट उठा रहा था तू किससे बात कर रहा था। मैंने कहा क्या मतलब मैं किससे बात कर रहा था। कहता है कि हम बिल्कुल सुन रहे थे कि तू विस्परिंग कर रहा था किसी के साथ, तेरे सामने तू खड़ा तू देखी जा रहा है और तू विस्परिंग कर रहा है, तू बात किससे कर रहा था। मैंने कहा मैं तो कोई बात नहीं था कर रहा। और कहते तू फिर गिरा किस तरह। मैंने उनको फिर बताया कि मैं मैट जब उठा रहा था तो मुझे ऐसा मेरे सामने कोई खड़ा था और एकदम मुझे धक्का पड़ा और मैं नीचे गिरा और उसके बाद मुझे इतना पता कि मैं वहाँ से भागा हूँ, मुझे कोई होश नहीं थी उस टाइम। तो ये स्टोरी थी। अल्लाह हाफ़िज़।